अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए लेके आया हूँ पेयरिंग स्कीम। ये लेटेस्ट पेयरिंग स्कीम है, तो तमाम बोर्ड्स के लिए ये वैलिड है। तो तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी पेयरिंग स्कीम आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। आज हम फिलहाल 10th क्लास की फ़िज़िक्स की पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 10 और 11 में से एक MCQs आएगा, और चैप्टर नंबर 12 में से 2 MCQs, चैप्टर नंबर 13 में से एक, चैप्टर नंबर 14 में से 2 और चैप्टर नंबर 15 में से एक, और चैप्टर नंबर 16 में से 2 MCQs आएंगे। चैप्टर नंबर 17 और 18 में से बिलतरतीब एक MCQs आएगा। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 2 में से आपने कोई से 5 सवाल आपने हल करने हैं। जिस तरह आपने पास्ट पेपर वगैरह देखे होंगे तो आपको आइडिया होगा। तो इसमें 5 सवाल जो आपने हल करने हैं उनकी जो स्कीम है वो कुछ इस तरह है कि चैप्टर नंबर 10, 13 और 14 में से टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 10 में से 3, चैप्टर नंबर 13 में से 3 और चैप्टर नंबर 14 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो आपने इनमें से कोई 5 हल करने हैं। तो मेरा मशवरा आपको यही है कि इनमें से कोई भी 2 चैप्टर्स आप कर लें। बेहतर ये होगा कि 10वां और 13वां जो चैप्टर है वो आप अच्छे तरीके से कर लें। उनमें से 6 आपके शॉर्ट क्वेश्चन हल हो जाएंगे। आपने टोटल करने 5 होंगे, तो 6 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो ये होता है कि चलो कोई एक आधा बंदे को भूल भी जाता है, तो अगर एक आधा आपको भूल जाए तो बाकी 5 आपके पूरे हो जाएं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो आएगा उसमें से भी कोई से 5 सवाल आपने हल करने होते हैं। उसमें आप देखें चैप्टर नंबर 11 और 17 में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और चैप्टर नंबर 18 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसमें से भी आप बेहतरीन सोल्यूशन है कि 11 और 17 जो चैप्टर नंबर है उनके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आप अच्छे तरीके से हल कर लें, उनको देख लें, ताकि आपके जो 5 सवाल आने 6 आपने याद किए होंगे। एक आधा अगर स्किप भी हो जाता है, मिस हो जाता है, नहीं आता, बंदे को भूल जाता है, तो बाकी आपको आ जाएं, पता हो आपको। आगे क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें आपने कोई से 5 सवाल हल करने हैं। तो ये चैप्टर नंबर 12 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 15 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 16 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब ऑप्शन ये है कि आप सारे भी हल कर सकते हैं, सारे जो अपने चैप्टर हैं उनको भी आप कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट ये है कि आप चैप्टर नंबर 12 और 16 करें, ताकि आपके 6 जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो हल हो जाएँ और आप इजीली उनको कवर अप कर सकें। और आपने टोटल चूँकि 5 क्वेश्चन करने होते हैं, इसलिए एक आधा अगर मिस हो जाएगा तो 5 बाकी आपके पास होंगे। आगे लॉन्ग क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 5 आप देखें, A और B पार्ट, A+B पार्ट जो है वो आएगा चैप्टर नंबर 10, 13 और 14 में से। और क्वेश्चन नंबर 6 का जो A और B पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 11, 17 और 18 में से आएगा। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपका A और B पार्ट 12, 15 और 16 में से आएगा। तो आपने इनको इस लिहाज से करना। अब इसमें शॉर्टकट आपका हो नहीं सकता, क्योंकि ये जैसे क्वेश्चन नंबर 5 को अगर देखते हैं तो आप अगर चैप्टर नंबर 10 और 13 को कर लेते हैं कि जी 2 सवाल इनमें से आ जाएंगे, माइट भी पॉसिबल कि 2 सवाल इनमें से आ जाएं दोनों चैप्टर्स में से, लेकिन देखेंगे अगर एक पार्ट 14 चैप्टर में से उठा लिया तो फिर आप फंस जाएंगे। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि इनको इसी लिहाज से करना है। लेकिन एक इसका शॉर्टकट आपके पास होगा कि आपने चूँकि कोई से 2 सवाल हल करने हैं और ये नीचे 3 है, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, तो इसलिए आप कोई से 2 सवाल के लिए आप तैयार हो जाएं। जैसे फ़र्ज़ किया जी क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के लिए आप रेडी हो जाएं, और इन 2 क्वेश्चन के लिए आपको चैप्टर नंबर 10, 13 और 14 एक क्वेश्चन हल करने के लिए करना होगा, और चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 17 और 18 दूसरा सवाल हल करने के लिए। इसलिए कोई से 6 चैप्टर्स आपको लाजमी आपको कंप्लीट करने होंगे। तो इसमें ये होता है कि अगर आप ये सिर्फ दो क्वेश्चन को रेडी करते हैं तो खुदा न खास्ता कोई ऐसा क्वेश्चन इनमें से कोई आ जाता है जो आपको भूल जाता है या आपको नहीं आता, तो फिर आपके प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए बेहतर है कि आप क्वेश्चन नंबर 7 का A और B पार्ट भी रेडी रखें। उसके लिए 12, 15 और 16 चैप्टर नंबर जो है वो आप तैयार रखें। लेकिन अगर आप कोई यकीन है कि आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं और बिल्कुल आप कर भी सकते हैं, तो आप इनमें से कोई से 6 चैप्टर आप तैयार कर लें। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के जो है 6 चैप्टर्स, इनको आप अच्छी तरह रेडी कर लें। उसके बाद यूनिट वाइज जो वेटेज अगर देखें कि चैप्टर वाइज वेटेज कितनी आएगी, एक चैप्टर में से कितने नंबर का सवाल आएगा, कौन सा चैप्टर में से कितने नंबर का सवाल आएगा। चैप्टर नंबर 10 में से 7 से 12 नंबर का जो है आपका पेपर आ सकता है, और चैप्टर नंबर 11 जो है उसमें से 7 से 12 नंबर का उसमें से भी आएगा। चैप्टर नंबर 12 में से 8 से 13 मार्क्स का पेपर आएगा, और चैप्टर नंबर 13 जो है उसमें से 7 से 12 मार्क्स का पेपर। चैप्टर नंबर 14 में से 6 से 11 मार्क्स का पेपर आएगा। चैप्टर नंबर 15 में से 5 से 10 मार्क्स का, यानी कि मिनिमम 5 नंबर का और मैक्सिमम 10 नंबर का पेपर आएगा। तो उसके बाद चैप्टर नंबर जो 16 है उसमें से 8 से 13 मार्क्स का, और चैप्टर नंबर 17 में से 7 से 12 मार्क्स का। चैप्टर नंबर 18 में से 5 से 10 मार्क्स का पेपर आएगा। तो इस लिहाज से आपने अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन है उसको कंप्लीट करना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, लोगों तक आगे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आपको मिल सके। उसके लिए आपने घंटी के निशान को ज़रूर दबा लेना है। कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।